हेलो एवरीवन। आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो टेक्निकल एनालिसिस का पूरा जान है। जी हाँ, टॉपिक का नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चलिए ये समझते हैं सपोर्ट क्या होता है। तो अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो अगर कोई भी शेयर प्राइस या कोई भी स्क्रिप्ट के प्राइसेस अगर कंटिन्यूअसली फॉल में है तो एक जोन के बाद वो प्राइसेस गिरना बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस जोन में बायर्स बैठे हैं। उस जोन से बायर क्या करेगा, उस जो शेयर प्राइसेस कंटिन्यूअसली फॉलिंग है उस जोन से बाइंग स्टार्ट करेगा और उस जोन से पर्टिकुलरली शेयर प्राइसेस को ऊपर लेके जाएगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस के केस में होता है, अगर कोई भी शेयर प्राइस जो कंटिन्यूअसली राइजिंग कर रहा है तो एक ऐसा जोन आएगा जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं और सेलर्स अपने शेयर्स को शॉर्ट सेल करेंगे या सेलिंग करेंगे और वहां से शेयर प्राइसेस को नीचे लेके आएंगे। चलिए ये जानते हैं, इसको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में देखते हैं। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस। फॉर द पर्पस ऑफ आवर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग द सिल्वर विच इज लिस्टेड ऑन कॉमेक्स, क्योंकि सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से हम लोग लास्ट 6 मंथ्स का डेटा यूज नहीं कर सकते हैं। तो ताकि आपको रियल टाइम का डेटा समझ में किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक चार्ट पे काम करता है, इसलिए हम लोग सिल्वर का कॉमेक्स का प्राइस यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिल्वर का कॉमेक्स का प्राइस खुला हुआ है। प्राइस ये है आपका 6 फरवरी का प्राइस, जहाँ पे जो सिल्वर प्राइसेस था डॉट यहाँ से जा करके घूम करके यहाँ से चला गया। तो यहाँ पे समझ में आते कि सपोर्ट 1 है। सपोर्ट 1 भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर जब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं तो यहाँ पे ये पाइवट जोन था, यहाँ पे भी शेयर प्राइसेस के आसपास बहुत देर तक मूव किया। इसका मतलब सिल्वर की प्राइस थी वो एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही थी। जब हम लोग नेक्स्ट दिन आए तब हमें 7 तारीख आई 7 फरवरी को, तब हमें देखने को मिला कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के यहाँ पे कंटिन्यूअसली बार रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा था यहाँ पे। देन जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस क्रॉस किया वहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट करके वो वापस से नीचे आया। देन जब हम आज देख रहे हैं 10 फरवरी को हमें देखने को मिल रहा है कि सेम टू सेम यही पोजीशन हमें नेक्स्ट भी देखने को मिल रहा है कि वो कंटिन्यूअसली अपने पाइवट्स के आसपास ही मूव कर रहा है। सो नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको बोलता है या कोई भी एंकर एनालिस्ट कुछ भी आपको बोलता है कि शेयर प्राइसेस एक पर्टिकुलर रेंज क्रॉस करेगी तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट होगा, तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे बोलते हैं। क्योंकि वो लोग डायरेक्टली चार्ट से सब दिखाते नहीं अपने, उनके पास बैक एंड में कहीं ना कहीं ये डेटा स्टोर होता है और वो इसी के बेसिस पे अपनी पूरा एनालिसिस करके सबको बताते हैं कि भैया अगर ये यहाँ शेयर यहाँ से क्रॉस करेगी तो यहाँ जाएगी, ये लेवल रिटेस्ट करके नीचे आ जाएगी। जनरली अगर रेजिस्टेंस के पास जाती है तो रेजिस्टेंस टच करके वो नीचे आएगी और सपोर्ट के पास आती है तो और बाइंग आ जाएगी तो सपोर्ट से टच करके वो ऊपर चल जाएगी। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई भी शेयर सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर जाता है देन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट।